कल दोपहर से पूरा देश अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर लगातार चर्चा कर रहा है। आज देश के दफ्तरों में, कैंटीन्स में, मोहल्लों से लेकर हर परिवार में इसी पर बात हो रही है कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। और हम आज इसी का एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे, आपके परिवार के लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक अभिनेता की आत्महत्या ने समाज के चेहरे से वो सारे मास्क हटा दिए हैं जिनके पीछे रिश्तों, प्यार और दोस्ती का खोखलापन छिपा होता है। एक नकारात्मक विचार और एक वायरस में यह फर्क होता है कि वायरस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है और ये नकारात्मक विचार आपके मन को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए वायरस और विचार, आज दोनों पर हम बात करेंगे और वायरस जैसे विचारों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। वायरस का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, जबकि डिप्रेशन का कारण भी यही सोशल डिस्टेंसिंग होता है। इसलिए आज हम नकारात्मक विचारों के इलाज का तरीका भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी किया वो सही नहीं था और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, सुशांत सिंह राजपूत को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। और आज पूरे समाज को, पूरे देश को, हमें और आपको यह सोचना है कि क्या सुशांत को बचाया जा सकता था। सुशांत को आज हम एक केस स्टडी की तरह लेंगे और यह देखेंगे कि इस केस स्टडी से हमारा देश, हमारे देश में रहने वाले परिवार, हमारा यूथ और हमारा समाज क्या सीख सकता है। सुशांत ने आखिर ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी बात थी जिसने सुशांत के मन को इतना अशांत कर दिया? क्यों सुशांत अंदर ही अंदर इतना घुट रहे थे? और क्यों एक सफल अभिनेता, जिसे पैसे की कोई तंगी नहीं थी, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था, जिसके पास सपनों की और इच्छाओं की पूरी लिस्ट तैयार थी, आखिर उसने अपने जीवन को समाप्त क्यों किया? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति। लेकिन सबसे पहले आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। हो सकता है कल से अब तक आपको बहुत सारी बातें पता चली भी हों, लेकिन सही क्या है हम आपको बताते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ही कलाकार हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और अपने टैलेंट के दम पर सुशांत सिंह राजपूत जैसी सफलता पाई। और सिर्फ 7 वर्षों में ही वो कम से कम 8 बड़ी और चर्चित फिल्मों में लीड हुई हीरो के तौर पर दिखाई दिए। एक 34 वर्ष के युवा के लिए यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, जिसने फिल्मों के लिए इंजीनियरिंग जैसा करियर छोड़ दिया था। स्कूल के समय से ही वो बहुत टैलेंटेड यानी प्रतिभावान छात्र माने जाते थे और एस्ट्रोफिजिक्स उनका प्रिय विषय था। फिजिक्स में सुशांत नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके हैं। उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एग्जाम्स क्लियर किए थे। वर्ष 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया में 7वीं रैंक आई थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा नामी कॉलेज माना जाता है। जो लोग दिल्ली के हैं और आसपास के हैं वो जानते होंगे कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्या चीज़ है और वहाँ एडमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। बिहार के पटना से दिल्ली आकर उन्होंने इसी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यही नहीं, उन्हें अमेरिका की कैलिफोर्निया की बहुत ही प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन वो अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाए और अपनी पढ़ाई पूरा करते वो उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का सपना बदल गया, जैसा बहुत सारे युवाओं के साथ होता है। बीच में ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं किसी और चीज के लिए बने हैं और इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने एक्टिंग में अपना भविष्य तलाशने का फैसला किया। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं। अब आप सोचिए कि कितने लोग होते हैं ऐसे जो अपनी फील्ड को छोड़कर उस दूसरी फील्ड में, उस दूसरे क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचते हैं जिसमें संघर्ष ही संघर्ष होता है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुशांत में इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होती तो सुशांत इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं आते, जो कि बहुत रिस्की बात थी। उन्होंने बहुत रिस्क उठाया जीवन में। इंजीनियर बनकर एक सुरक्षित नौकरी करने के बजाय सुशांत ने संघर्ष का रास्ता चुना और वो भी ऐसी जगह पर आ गए जहां पर 99% नाकामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सिर्फ 1% या उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं और सफल हो पाते हैं। 99% लोगों को असफलता ही मिलती है। ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसे खुद की काबिलियत पर विश्वास हो।
एक्टर बनने के लिए सुशांत ने काफी मेहनत की। इसी मेहनत के बल पर उन्होंने पहले टेलीविजन में काम किया। 2008 से 2011 तक सुशांत कई टीवी सीरियल्स का बहुत ही चर्चित चेहरा रहे और जी टीवी पर आने वाले मशहूर धारावाहिक पवित्र रिश्ता से सुशांत देश के घर घर में लोकप्रिय हो गए। इसलिए जी टीवी से भी उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इसी प्रतिभा और इसी पहचान से सुशांत को फिल्मों में काम मिला और इसके बाद उनका कद बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बराबर हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और शायद वो चकाचौंध भरी इस दुनिया में कुछ अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा। बड़ी सफलताओं के बावजूद कई बार कुछ लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं और ऐसा तब होता है जब हम अंदर से बाहर की ओर देखते हैं, भीतर से बाहर की ओर जब हम देखते हैं। बाहर की दौड़ हमें परेशान करती है, बाहर की भीड़ हमें परेशान करती है। दौड़ में पीछे छूटने जाने का जो डर है वो हमें अकेलापन महसूस कराता है। यानी जब आप अपने अंतर्मन से, अपने अंदर से बाहर की दुनिया को जब आप देखते हैं तो आपको अकेलापन लगता है, आपको लगता है कि मैं कितना अकेला हूं। लेकिन इसके विपरीत जब आप बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो आपको यही अकेलापन एकांत जैसा अनुभव देता है। तब आपको एकांत का अनुभव होता है और यह एकांत आपके विचलित मन को शांत करने का काम करता है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि सुशांत क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे। क्या वो अंदर से बाहर की तरफ देख रहे थे, बाहर की दुनिया को, या बाहर से अपने अंतर मन में झांक रहे थे। सुशांत की आत्महत्या हमें याद दिलाती है कि दौलत और शोहरत इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। जैसा अभी हमने आपको बताया कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। सुशांत मुंबई में अकेले रहते थे, लेकिन वो अकेले थे या उन्हें एकांत की अनुभूति होती थी, ये समझना जरूरी है। जो उपलब्धियां सुशांत ने बहुत कम समय में, इतनी कम उम्र में हासिल की थी, वो आज भी देश के करोड़ों लोगों का सपना है। इन उपलब्धियों का जिक्र आते ही सुशांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा आ जाया करती थी। लेकिन न जाने ऐसी करोड़ों मुस्कुराहटों के पीछे कितना गम और कितने दुख छिपे होते हैं। इसीलिए आज जो समझने वाली बात है वो ये, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुस्कुराते रहते हैं, जो ठीक दिखते हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते कि उनके पीछे कितना दुख है। लोग इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि वो दूसरों को अच्छा महसूस करा पाएं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कई बार एक घुटन और एक दुख भी छुपा होता है। और कई बार यही घुटन और यही दुख इस तरह के हादसों की वजह बन जाते हैं। इस घुटन को कम करने के लिए हमने आज से एक हैशटैग शुरू किया है और यह हैशटैग हमने आपके लिए दिया है, उन करोड़ों लोगों के लिए दिया है जो इस तरह की घुटन महसूस करते हैं। यह हैशटैग है अनटोल्ड स्टोरी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हम सबके जीवन में ऐसी कई कहानियां होती हैं जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता, उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, और यही कहानियां धीरे धीरे हमें एक ऐसे किरदार में बदल देती हैं जिसका जीवन दूसरों के लिए तो लाइट, कैमरा और एक्शन वाला होता है, लेकिन पैकअप हो जाने के बाद का जीवन किसी को दिखाई नहीं देता। हर बड़ा एक्टर दिन भर शूटिंग करता है, दिन भर सामने कैमरा होता है, लाइट और एक्शन होता है, लेकिन कैमरा 24 घंटे नहीं चलता। ये लाइट्स 24 घंटे जली हुई नहीं रहती, इसके बाद अंधेरा होता है, और ये एक्शन भी 24 घंटे नहीं रहता। जब पैकअप हो जाता है तो यही स्टार अपने घर जाता है, और जो घर में हो सकता है उतनी चकाचौंध ना होती हो सकता है घर में अंधेरा रहता हो, और हर बड़े व्यक्ति के पीछे एक अनटोल्ड स्टोरी जरूर रहती है। और मुझे यकीन है आप सब जो देख रहे हैं आज हमको, आपके मन में भी, आपके जीवन में भी एक ना एक ऐसी कोई अनसुनी कहानी, अनटोल्ड स्टोरी जरूर होगी जो आपके मन पर बोझ बनकर इस समय बैठी होगी और इसे आप किसी को बता नहीं सकते। इसलिए आज ये हैशटैग खास तौर पर आपके लिए और दुनिया में हर उस व्यक्ति के लिए हमने क्रिएट किया है जो अपनी एक अनटोल्ड स्टोरी रखता है और किसी को बता नहीं पाया। असल में पूरी दुनिया में चलन ये है, फैशन ये है कि लोग सिर्फ सफलता की कहानियों को सुनना चाहते हैं। वो कहानियां सुनना चाहते हैं जिनमें चकाचौंध हो, वो कहानियां सुनना चाहते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिल सके, वो कहानियां सुनना चाहते हैं जिसमें अंत में जीत हमेशा नायक की होती है। लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसमें नायक हार जाता है, जिसमें जीत नहीं होती, जिसमें चकाचौंध नहीं होती, जिनमें अंधेरा होता है। लेकिन उन कहानियों को कोई सुनना नहीं चाहता। हो सकता है कि सुशांत की भी ऐसी ही कोई कहानी रही हो और
उस कहानी को सुनने वाला उनके जीवन में कोई ना हो। अगर उन्होंने इस कहानी को किसी के साथ शेयर कर लिया होता, ऐसे ही जैसे हम आज आपसे कह रहे हैं, तो हो सकता है सुशांत ने यह कदम ना उठाया होता। फिल्मों में सुशांत को जो भी अवसर मिले वो किसी गॉडफादर की वजह से नहीं मिले, बल्कि उनके टैलेंट की वजह से मिले। सुशांत का फिल्मी करियर भले ही सिर्फ 7 साल का रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह के किरदार निभाए, उस पर मेहनत की, वो सबको पर्दे पर दिखाई देता था। और इसमें खास तौर पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर जो फिल्म बनी, उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि सुशांत अपने काम को लेकर कितने गंभीर थे, कितना होमवर्क करते थे, कितने मेहनती थे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली हो, जो व्यक्ति इतना कामयाब रहा हो, ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया होगा। सुशांत बिहार के रहने वाले थे। उनके पिता सरकारी अफसर रहे हैं, उनकी 3 बहनें हैं और उनके कई करीबी रिश्तेदार बड़े बड़े पदों पर भी हैं। इसलिए परिवार उनका ठीक ठाक है, परिवार से उन्हें कोई समस्या नहीं थी। सवाल यह है कि एक अच्छे खासे संपन्न परिवार का लड़का, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा युवा, एक अच्छा खासा कामयाब इंसान आखिर डिप्रेशन में क्यों चला गया, क्योंकि उसने आत्महत्या क्यों की। इसलिए यह बात आप जान लीजिए कि डिप्रेशन अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आता। डिप्रेशन किसी को यह देखकर अपना शिकार नहीं बनाता कि यह व्यक्ति बड़ा सेलिब्रिटी है या यह कोई आम व्यक्ति है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और हम असल में डिप्रेशन हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं।